नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलिए इस वीडियो में अब हल करते हैं सेट 7 कक्षा 10 अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर गणित विषय का। तो इसके पहले सेट 6 तक हम पूरे के पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं वर्ष 2022 तक के। ठीक है, तो और ये सभी के सभी सेट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं ये सवाल नंबर, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, तो उसका भी हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 7 प्रश्न संख्या 1 का, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमें पहले सवाल में 6 सवाल दिए होते हैं, और वो 6 के 6 सवाल बहुविकल्पीय होते हैं, जिसमें हमें सीधे के सीधे उत्तर लिखना होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आप यदि हल करने से आ रहा है तो हल करके करिए। अगर डायरेक्ट आप आंसर लिखने में योग्य हैं, सक्षम है, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि 1 अंक का होता है, इसमें कुछ अंक नहीं कटते, आपको पूरे के पूरे अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर आपको हल करके ही उसका आंसर लाना पड़ेगा। और जहाँ तक संभव हो तो ये जो प्रश्न होते हैं पहला यानी बहुविकल्पी वाले, इनको एक ही जगह एक ही पन्ने पर करने का प्रयास करें सदैव। 1 से 2 में हो सकते हैं, लेकिन लगातार होने चाहिए। इसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है, एग्जामिनर को इधर-उधर नहीं देखना पड़ता है, वो सीधे अंक आपको दे देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और इसके बाद एक हम विशेष रूप से एक इसी केवल ऑब्जेक्टिव को ऐसे हल करना है, उसी के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, तो जिस पर आप देख करके आप प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है वो सीख सकेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पहला सवाल है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दिया गया है लासा 132, 288 = 3168, तो मासा 132, 288 है। यानी हमें ये दो संख्याएं दी गई हैं और इनका लासा पता है, मासा ज्ञात करना है कुल मिला करके। ठीक है, तो ये सवाल है। तो अब अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करें, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए लंबा प्रोसेस पड़ेगा। तो इसका हम अगर शॉर्टकट देखें तो गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अच्छे से और पता है, तो जब दो संख्याएं दिए हों और उनमें से किसी एक का लासा या मासा पता हो, तो हम सीधे सूत्र लगा देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है ना, तो ये सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो अब देखो, हमें दो संख्याएं कौन है, एक 132 है और दूसरी है 228। तो 132 है, 100, इसको 132 कर दिए इंटू 288 बराबर क्या है, मासा गुणे लासा। तो मासा तो हमें पता नहीं है, इंटू लासा, लासा दे दिया 3168। ठीक है ना, तो 3168 रख दिया। अब मासा ज्ञात करने के लिए ये इसके बटे में आ जाएगी, तो सीधे हम लिख सकते हैं 132 इंटू 288 बटे 3168 बराबर मासा। ठीक, ये आगे अब क्या करना है, इतने का गुणा करा के इतने से भाग देना है। ऐसे करें, या इसी को हम सीधे काट लें। तो काटने के लिए देखो 3 2 5 1 6। ठीक है ना, और 32 इकाई का अंक देखो, यानी दो अंतिम अंक देखें, 3 2 32 है, 32 में 4 से भाग चला जाएगा, और 68 है, 17 चौको 68, इसमें भी 4 से भाग, तो इसको 4 से हम काट ले लेते हैं सीधे। तो 4 एकम 4, 4 3 12, एक बचा, फिर 4 3 12। ठीक भाई, देख लो ना, 4 3 12, 4 3 12, इसको भी 4 से ही काटते हैं, तो ये आ जाएगा 4 3 नहीं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 बचे, 4 9 36, और 4 दूना 8, 792 आ गया। अब इनको ऐड करें, 7 2 9 9 18, और 3 3 6। तो अब ये संख्या 3 से एक बार कट जाएगी। ठीक है ना, तो इसको 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 एकम 11, और इसको 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3। फिर क्या किया, इसको जब 3 से काटा, 33 को 3 एकम 3, 3 एकम 2, ऊपर 11 आ गए और नीचे आ गए 224।
64 इस संख्या को। अब ये देखो 11 से ही कट जाएगा, 11 कम 11, ठीक, और इसको काटते हैं 11 दूना 22 दो बार, और इधर 4 बचे तो 11 चौक 44। अब क्या करो, 24 से इसको काट लो, भाग दे दो सीधे, या तो मान लो भाग नहीं आ रहा है तो हम किसी और संख्या से काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 से तो चला ही जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और इसको काटते हैं 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, अब 6 एकम 6, 5 छंग 72, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो मासा बराबर कितना आ गया, 12। ये होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला नंबर सवाल। अगला नंबर यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर, यानी विविध कर पूछा है। तो हमें सवाल दे रखे हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो अब इसका विविध कर ज्ञात करना है। तो विविध कर जब भी पूछा ज्ञात करने को कहे तो विविध कर जो होता है हमारा, उसके लिए सूत्र एक होता है, तो याद रखना। तो जब विविध कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो यहाँ पर याद रखना है कि हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो ए बराबर यहाँ से क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए बराबर लिखा जाता है, तो 3 कामा बी बराबर एक्स का गुणांक होता है यानी 6 माइनस का, और सी बराबर ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब विविध कर बराबर देखो होता क्या है, विविध कर, विविध कर यानी टी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविध कर। तो यहाँ पर अब हम इनके मान रख देंगे। तो डी का मान होता है हमारा बी का मान कितना है, -6 है ना। तो अब हम रख देंगे मान, बी का मान है -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान है 3, तो 3 रख देंगे, इंटू सी का मान है 4, ये रख दिया। तो देखो 6 का वर्ग होता है 6 36, और माइनस देखो 4 को 16 था 48, 48, ठीक। तो अब 36 में 48 लेस कर दो तो कितना बचेगा, माइनस का 12। अब डी का मान यहाँ कोई विकल्प नहीं है, -3 हाँ दिए है ना, तो -12 आ गया। तो ये क्या होगा, यही हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। चूंकि हल करके लिख रहे हैं तो इसलिए ये थर्ड विकल्प जो है वो आंसर हो गया। अब ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखेंगे अगला जो नंबर है गा, ठीक, गा। तो अगला सवाल यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है बिंदुओं ए -4, 2 बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी, पी जो है a/8, 4 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान हमसे पूछा है, तो जब भी ये कंडीशन हो तो हमें क्या करना होता है, एक इस तरीके से रेखाखंड खींच लें और बीच में कहीं एक बिंदु पी दे देते हैं, ठीक है ना। तो पी के जो निर्देशांक, उन निर्देशांक को एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। तो ये a/8 लिखा है और ये 4 लिखा है, ये समझिए, ठीक। तो अब हमने क्या किया है, ए के निर्देशांक को x1 y1, बी के निर्देशांक को x2 y2 मान लिया, और ये जो पी के हैं इनको x और y करके मान लिया, ठीक। तो अब देखो सूत्र एक होता है जो कि याद रखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, पी के हैं, यानी a/8 और 4 है। तो अब हमें यहाँ पर मान क्या है, का है का, देखो a का ज्ञात करना है। तो ये जो पहला मान है a/8, इसको x1 प्लस x2/2 के बराबर बस करा देना है और कुछ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a/8 बराबर x1 का मान यहाँ पर कितना है, -4 प्लस x2 का मान कितना है 5 और बाई 2। तो अब देखो चाहो तो इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो a/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 में 4 गया, कितना बचेगा 1/1, ठीक। तो इसका इधर गुणा करा दो, तो डेट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं a बराबर 4 एकम 4, यही इसका हो गया आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या एक का घा क्या कहता है, कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6√3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू है। 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से क्या है, तो ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है ना। ये पी
क्यू आर। चलो इसको नाम दे देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर दे दिया। तो हमसे कौन सा कोड पूछा है? कोड क्यू है, ये कहा है। तो हमें यहाँ पर पी क्यू का मान देखो, पी क्यू पूछा ये है, कितनी दे रखे हैं? 6√3। ठीक, इसके अलावा क्यू आर दे रखा है। क्यू आर कौन है? ये 6। ठीक है ना, ये है 6 और ये है पी आर। पी आर दे रखे हैं 12, ये 12। तो अब एक काम हम ये करें, ठीक, तो इनमें जो बड़ी भुजा जो भी बड़ी भुजा उसका वर्ग ज्ञात कर लो और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लो। यदि दोनों बराबर है तो ये समकोण होगा, नहीं बराबर है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, हम पहले पी आर बराबर निकाले लेते हैं। पी आर का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर 144। समीकरण इसी को दे दो एक। ठीक, अब ले लो पी आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का कितना है? 6√3 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का कितना है? 6 का स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या करें, देखो 6 का वर्ग कितना है? 6×6 36 और गुणा 3 भी है, तो 36 × 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करें तो 3 आएगा केवल, प्लस 6 का 6×6 36। अब देखो 36 टाइम 108, 108 प्लस 36 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 144। यानी ये आ गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 144। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों दाएं पक्ष 144 आ गया, यानी बराबर है, तो आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसलिए यही तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। तो हम कह रहे हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज जो होगा हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो अब जब समकोण त्रिभुज है और देखो ये पी आर जो है क्यू, कोण क्यू के सामने और सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है ना, तो इसलिए कोण क्यू क्या हो जाएगा? 90 अंश। ठीक, तो इसलिए कोण क्यू बराबर 90 अंश, यही इसका हो जाएगा आंसर। और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा कोण होता है, ये भी याद रखिए। तो अब अगला सवाल, तो अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का अंगा क्या कह रहा है? cos थीटा बराबर साइन थीटा, और एक रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, वो क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर लेस देन, नहीं ये 0 है, 0 इज इक्वल टू आर लेस देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो कोण थीटा बराबर है, यानी यहाँ पर मतलब है कि थीटा जो है 0 से बड़ा है या तो बराबर हो सकता है, और जो थीटा है वो 90 अंश से सदैव छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। ये सवाल यहाँ पर कह रहा है। तो हमें जो सवाल दे रखा है ये रिस्ट्रिक्शन को वो बात बस समझने में थी, बाकी हल इससे करना है। तो देखो क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, तो अब क्या करो, यहाँ से ये लिखा तो साइन को इसके बट्टे में ले आओ, तो ये आ जाएगा cos थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर इधर क्या बचेगा? एक तो cos 5 साइन क्या होता है? काट, तो काट थीटा बराबर, अब एक काट में किसका मान होता है? तो ये होता है काट 45 का। तो काट से काट कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखो अगला सवाल जो 4 नंबर है वो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सूत्र याद करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कहा? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है।
तो यानी हम यहाँ पर क्या लिखें, वृत्त का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या दे रखे हैं, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ये अब देखो वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि होता है, ये ध्यान रखिए। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। परिमाप का मतलब चारों ओर की माप, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, इस आर से ये आर कटा, तो यहाँ से आर बराबर क्या आ गया, केवल का 2। तो अब ये क्या है, इकाई या मात्रक में दिए हैं, तो मात्रक हम लिख देंगे। तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये विकल्प पहला ही इसका सही है, ठीक है।